और जो दिल्ली के अंदर 31 जनवरी को एक प्रोग्राम ईवीएम के खिलाफ होने जा रहा है, मैं तमाम साथियों को जो आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज सुन रहे हैं, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा इस बात का आह्वान करता है कि सब लोग उस प्रोग्राम में शिरकत करें, शामिल हो और उसको कामयाब करें। 2024 का लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से हम चुनाव किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। इस आने वाली 11 फरवरी के दिल्ली के इस ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा बने और ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने की इस मुहिम में हमारा साथ दें। दोस्तों, एक नंबर हमने टोल फ्री आपके प्रेस के माध्यम से जारी किया था। इसमें 1 लाख के लगभग, सुबह 99,000 थे, 1 लाख के लगभग नंबर हमारे देश के अलग अलग शहरों के अलग अलग कॉर्नर से इसके अंदर आ चुके हैं। और इसके ऊपर जो नंबर आ रहे हैं और जिन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से इस आंदोलन में हिस्सेदारी तय करने की पेशकश की है, उस पेशकश के आधार पर ही अगले 10 प्रोग्राम हमने अलग अलग शहरों के निर्धारित किए हैं। जो शहर, जो राजधानियां, जो मेट्रो सिटीज जो है अभी छूटी हुई है, मैं उन साथियों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी इसका हिस्सा बने, आप लोग भी अपने यहाँ प्रोग्राम करें। और जो गांव, देहात, मोहल्ले, कस्बे के भाई और बहन हैं, वो भी छोटी छोटी जगह पर जहां जिसके जितने संसाधन हैं, जहां जिसके जितने जानने वाले हैं, प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा हो, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में इस तरीके के प्रोग्रामों को आयोजन में सब लोग अपनी भागीदारी निभाएं और इसको आगे बढ़ाने का काम करें। तो टेक्निक क्या है ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज अपने सम्मानित साथियों से भी, भाई गलतियां हैं और गलतियां अगर ना होती तो ये मामला इतने तेजी से पूरे देश में सामने न आता। एक केस हमारे सामने, पहली आप सब लोग उसमें थे, हमारे एक साथी आए थे राजस्थान से। चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ये घोषित करता है कि मुझे इतने वोट मिलेंगे, और वो साथ में ये भी घोषित करता है कि इस देश में मेरा जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस का प्रत्याशी, उसको इतने वोट मिलेंगे। और जिस दिन काउंटिंग होती है तो जो उसने भविष्यवाणी की है उतने ही वोट निकलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 92,000 और कांग्रेस के प्रत्याशी को उससे बहुत कम। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये क्या है, इसमें कुछ बताने की जरूरत। मध्य प्रदेश का मैटर था ये। और जो अभी राज्यपाल गौतम ने बताया, ये तो केस कई सालों से चल रहे हैं, क्योंकि मैं तो 3 चुनाव लड़ चुका हूं विधानसभा का। होता यह है कि प्रत्याशी जो खुद अपना वोट दे करके आता है, उस बूथ की जब काउंटिंग होती है तो उसका वोट ही नहीं होता कि उसका वोट खुद का कहां चला गया। उसकी घरवाली ने दिया, उसकी माँ ने दिया, उसके बाप ने दिया, भाई ने दिया, बच्चों ने दिया, उनको तो छोड़ दो, हो सकता है वो भी विरोधी हो, लेकिन आदमी का खुद का दिया हुआ वोट गायब हो रहा है जिस मशीन से, तो आदमी खुद अपना विरोधी कैसे हो सकता है जो लाखों करोड़ों रुपए लगा करके चुनाव में उतरता है। इससे बड़ी कोई धांधलेबाजी हो नहीं सकती। कुल मिलाकर ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा इस बात के लिए अड़िग है कि किसी भी सूरत में आने वाले 2024 का लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से हम चुनाव किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस प्यार और मोहब्बत और ये प्रचार करने का माध्यम है जो पूरा देश इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन के लिए खड़ा हो चुका है। इस लोकतंत्र के चौथे प्रहरी के रूप में, सच्चे प्रहरी वास्तव में हमारे ये तमाम साथी ही हैं जिनकी वजह से इस आंदोलन को हम आगे बढ़ा पाए हैं। और इस जो हमने 6 साथियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी राष्ट्रीय स्तर पर घोषित की थी, इसमें भी हम जो समान विचारधारा के साथी रहेंगे उनको निश्चित रूप से हम लोग इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग एक जैसी विचारधारा के आए और ये आंदोलन बढ़े। हमारे जिन साथियों ने देश के जिस कोने में भी, उनका संगठन चाहे कोई भी है, उनका बैनर चाहे कोई भी है, जहां पर भी ईवीएम के विरोध में वो प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर उनको हमारी जरूरत है तो हम वहां पर फिजिकली जाएंगे, और जरूरत नहीं भी है तो भी हम वहां पर जाएंगे। हमारा तन, मन और धन हर तरीके से उनके साथ पूरी तरीके से पूर्ण समर्थन है, संपूर्ण समर्थन है। और जो दिल्ली के अंदर 31 जनवरी को एक प्रोग्राम ईवीएम के खिलाफ होने जा रहा है, मैं तमाम साथियों को जो आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज सुन रहे हैं, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा इस बात का आह्वान करता है कि सब लोग
उस प्रोग्राम में शिरकत करें, शामिल हो और उसको कामयाब करें, क्योंकि ये एक आदमी की लड़ाई, एक संगठन की लड़ाई नहीं है, बल्कि उन तमाम साथियों की लड़ाई है जो ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से देश के अंदर चुनाव कराना चाहते हैं।